हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने एग्जाम विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज है 27 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, आज उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो नए दोस्त जुड़े रहे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स की डेली क्लास चलती है, ठीक है। डेली क्लास रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी चीज का कंपटीशन पेपर हो, करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? देखिए, 24 नवंबर, 26 नवंबर, 23 नवंबर, 25 नवंबर। चलिए कमेंट्स करके उत्तर बताइए। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? चलिए कमेंट्स करिए आप लोग। चलिए बताइए, 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है। और 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया और 23 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? चलिए कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए कमेंट्स करिए, 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 20 नवंबर को बाल दिवस, 20 नवंबर को बाल दिवस और 23 नवंबर को एनसीसी दिवस, एनसीसी दिवस। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया? विकल्प नंबर बी, 26 नवंबर को, ठीक है। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, 26 नवंबर को विश्व 26 नवंबर को विश्व बाल दिवस। ठीक, ध्यान रखिएगा, विश्व विश्व बाल दिवस, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न हमारा है, चलिए इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, आज का पहला प्रश्न है, 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीईएल और साफरान इंक ने कहा हमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? देखिए, नेपाल, भारत, रूस, फ्रांस। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी, भारत में, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट नोट करिए आप लोग। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा, ठीक है। ठीक, देखिए, भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा, ठीक है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए बताइए, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में कहाँ स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है? बताइए, इथियोपिया, इंडोनेशिया, जापान, भूटान। चलिए बताइए, हाल ही में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है, कहाँ फटा है? विकल्प नंबर ए, इथियोपिया में, ठीक है। इथियोपिया में हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? देखिए, जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस विठल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए,
नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया? किसे किया गया? आप लोग कमेंट्स करिए, किसे किया गया है? विकल्प नंबर बी, जस्टिस विक्रमनाथ। ठीक है, चलिए नोट करिए। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए पॉइंट देखिए। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? देखिए, किसने जीता? कौन सा देश? जर्मनी, रूस, इटली, स्पेन। चलिए बताइए, हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? किसने जीता है? विकल्प नंबर सी, इटली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा की है? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली। चलिए बताइए, 25 नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने की है? विकल्प नंबर बी, बिहार ने। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट नोट करिए। चलिए बताइएगा आप लोग, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? बड़ा राज्य कौन है? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य। चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताते चलिए उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लीची और मखाना उत्पादन में पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट्स करके। चलिए बताइए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक, नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार। ठीक है, चलिए, लीची और मखाना के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है,
चलिए ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन सहयोग बढ़ाया है? किसके साथ बढ़ाया? जापान, बांग्लादेश, जॉर्जिया, चीन। चलिए बताइए, भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन सहयोग बढ़ाया है? किस देश के साथ बढ़ाया? विकल्प नंबर सी, जॉर्जिया के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने सदस्यीय दल के साथ वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में पदार्पण किया है? देखिए 27, 25, 26, 23। चलिए बताइए, हाल ही में भारत ने कितने सदस्यीय दल के साथ वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में पदार्पण किया है? विकल्प नंबर डी, 23 सदस्य के साथ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़। चलिए बताइए, हाल ही में किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प नंबर ए, रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा किस देश ने की है? विकल्प नंबर ए, मलेशिया ने, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन को उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में आपको क्वेश्चन रहेगा, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। ये दोनों को प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है? किसने जीता है? समीर सक्सेना, जितेंद्र गोहिल, वेलामाला सिम्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ली सुनजे का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, अभिनेता, लेखक, इनमें से कोई नहीं। और ये इसका उत्तर, ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नोट करिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने पूरा एक एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। जहां भी आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।